प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में 72 करोड़ रुपए के वैट रिफंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता और पूर्व विधायक रामनिवास सुजाखेड़ा तथा पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन व्यक्तियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए बिना वास्तविक माल की आवाजाही के अंतरराज्यीय बिक्री का दावा कर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया, जिससे सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान हुआ। ईडी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े इस घोटाले की जांच के दौरान 40 करोड़ रुपए की संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक लॉकर और 16 लाख रुपए से अधिक नकदी जब्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी समय तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की उम्मीद है। उन्होंने 21वीं सदी में सूचना युद्ध के बढ़ते खतरे पर जोर देते हुए लोगों से सामाजिक सैनिक बनकर झूठ, अफवाहों और दुष्प्रचार को रोकने में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डेटा और सूचना आज सबसे बड़ी शक्ति होने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पहले भारत पूरी तरह से विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भर था, लेकिन अब देश तेजी से स्वदेशी रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने 10 जून 2025 को लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन में भारतीय संविधान को स्याही से उकेरी गई एक मौन क्रांति और एक परिवर्तनकारी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान न केवल अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों का सक्रिय रूप से उत्थान भी करता है। दूसरे दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस गवई ने संविधान के समावेशी प्रभाव को अपने जीवन के उदाहरण से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले अछूत कहे जाने वाले और अपने लिए बोलने से वंचित समुदाय का एक व्यक्ति आज देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर है और खुलकर अपनी बात रख रहा है। संविधान के वादे को मूर्त रूप देना विषय पर बोलते हुए उन्होंने हाशिए पर रहे समुदाय के लिए संविधान की उत्थानकारी भूमिका पर जोर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनियन, जहां यह संबोधन हुआ, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रतिष्ठित मंच है।